नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये लेबनीज थ्योरम प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का मिक्स सवाल है ना। लेबनीज थ्योरम का भी यूज़ होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन उसका भी यूज़ होगा, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ है। हमें दिया हुआ है दिस फंक्शन दिया हुआ है 1 से इन्फिनिटी में आर में डिफाइन है, एंड द डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 और ये इंटीग्रल दिया हुआ है ना। तो बस इसमें लेबनीज थ्योरम लगा देंगे अपने ना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा यहाँ पर बाय यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तो व्हाट वी गेट 3 तो मेंटेन है हमारे पास है ना। डिफरेंशिएट करूँगा तो एफ एक्स डेरिवेटिव अपर लिमिट इज़ 1 माइनस, पहले टी की जगह 1 रखूँगा, एंड डेरिवेटिव लोअर लिमिट इज़ 0। और अगर मैं यहाँ डिफरेंशिएट करूँगा तो प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने एक्स इंटू एफ एक्स में, तो ये आ गया एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 को डिफरेंशिएट करूँगा तो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर। बस अब यहाँ से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे अपन। तो व्हाट वी गेट 2f(x) इज इक्वल टू दिस इज 2f(x) विल बी इक्वल टू x इंटू एफ डैश एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं fx को y बोल देता हूँ और एफ डैश एक्स को dy बाई dx बोल देता हूँ ना। तो वी गेट x इंटू dy बाई dx, वी गेट x इंटू dy बाई dx, x इंटू dy बाई dx माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ये ना वापस से। और लीनियर इसको मैंने अगर x से डिवाइड कर देता हूँ तो व्हाट वी गेट dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx प्लस y इंटू माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया ना। यहाँ से मैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेता हूँ और फिर मैं सॉल्यूशन निकाल लूँगा इसका ना। तो सिंस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटीग्रल 1 बाई एक्स डी एक्स, तो ln x आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रल जो q था वो x था हमारे पास, एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो व्हाट वी गेट y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आएगा। 1 बाई एक्स को मैं ln x लिख दूंगा ना, एन प्लस 6 मॉड x भी लिख सकता हूँ, लेकिन x हमें 1 से इन्फिनिटी में दिया हुआ है तो कोई मॉड अप्लाई करने की जरूरत नहीं। अदरवाइज वी कैन राइट द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स एज ln mod x, बट सिंस x इज 1 टू इन्फिनिटी देयरफॉर नो नीड टू अप्लाई मॉडुलस हियर। तो ln x प्लस c। अब c निकालने के लिए मुझे दिया हुआ है कि f of 1 बराबर 1/3 है ना, यानी x इज इक्वल टू 1 रखूँगा तो y 1/3 आ जाएगा। तो सिंस f of 1 बराबर 1/3, यहाँ से मैं c निकाल लेता हूँ, तो x को मैं 1 रखता हूँ तो y 1/3 आ जाएगा। तो इट विल बिकम 1/3, दिस विल बी x को 1 रखा तो 0 आ जाएगा, प्लस c, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/3। और अगर c 1/3 आ गया तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ln x, एन प्लस c 1/3 आया तो एक्स स्क्वायर बाई 3, बस ऐसा आ जाएगा बच्चों ना। तो ये फंक्शन आ गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बोले या एफ एक्स बोले एक ही बात है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ v, सो जस्ट पुट x इज इक्वल टू e here, and what we get y at x is equal to e will be equal to e square and plus e square by 3, and that will come out to be 4e square by 3. तो this will be the correct answer, 4e square by 3। तो मिक्स सवाल था लेबनीज थ्योरम प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगेन आसान की कैटेगरी में काउंट करता हूँ उसको भी मैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों बनो। द कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन रिपीटेडली until the outcome of 2 consecutive tosses are same, यानी 2 consecutive जो हमारे पास आउटकम है टॉसेस के अंदर उनका आउटकम सेम आना चाहिए ना। until the outcome of 2 consecutive tosses are same, दोनों या तो हेड आ जाएं या दोनों टेल आ जाएं, मतलब है ना। if the probability of a random toss resulting in head is 1/3, यानी अगर मैं रैंडमली टॉस करता हूँ तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है ना, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियस सी बात है 2/3 हो जाएगी। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज, मतलब पहली बात तो ये है कि जो कंसेक्यूटिव टॉसेस जो है सेम आना चाहिए ना। ये एक तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको माइंड में रखना पड़ेगा। कंसेक्यूटिव टॉसेस आर सेम। फिर हमें दिया हुआ है कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है,
एंड टेल आने की 2/3 हो जाएगी। द प्रोबेबिलिटी दैट द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद द हेड इज, तो एक तो हम रिपीटेडली टॉस तब तक कर रहे हैं जब तक आउटकम जो है कंसेक्यूटिव टॉसेस का सेम नहीं आ जाए, 2 हेड आ जाए कंसेक्यूटिव या 2 टेल आ जाए ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट जो एंड करना है ना वो हेड आने पर एंड होना चाहिए ना। इसका मतलब हमें 2 कंसेक्यूटिव, लास्ट में 2 कंसेक्यूटिव हेड चाहिए ना, क्योंकि हम ये लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ द एक्सपेरिमेंट स्टॉप्स विद हेड इज, हेड आना चाहिए, यानी हेड आने से एक्सपेरिमेंट एंड होना चाहिए, मतलब 2 कंसेक्यूटिव हेड हमें मिलने चाहिए ना। अब ठीक है, लास्ट में तो हेड आ गया, ये लास्ट में 2 कंसेक्यूटिव हेड आना डिफाइन हो गया। शुरुआत में तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है ना, तो 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, या तो शुरुआत में हेड आएगा टॉस करने पर, या शुरुआत में टेल आएगा ना। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को मैं बोल सकता हूँ दैट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, या तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हमारे पास हेड से शुरुआत करें अपन, तो हेड हेड आ जाए प्लस, या फिर आ जाए हेड फिर एक टेल आ जाए फिर हेड हेड आ जाए ना, क्योंकि एंड तो हमें हेड से ही करना है ना। या ऐसा हो जाए एच हेड आ जाए फिर टेल फिर हेड फिर टेल फिर हेड हेड आ जाए, इस तरह से इन्फाइनिटी चलता रहेगा ना। या तो ऐसे पॉसिबिलिटी या तो ये है ना, या तो एक्सपेरिमेंट ऐसे ओवर हो जाएगा ना, या फिर शुरुआत में क्या है हमारे पास इन सब में लास्ट में हेड आ रहा है हमारे पास और 2 कंसेक्यूटिव हेड का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि लास्ट में अगर हेड आ रहा है तो 2 कंसेक्यूटिव हेड आएंगे तभी एक्सपेरिमेंट खत्म होगा। शुरुआत में लेकिन हेड लेके आए अपन, या शुरुआत में टेल आ सकता है ना, शुरुआत में अगर टेल आएगा तो टेल आ गया, उसके बाद 2 कंसेक्यूटिव हेड आ गए, एक्सपेरिमेंट इज ओवर। या हो सकता है शुरुआत में टेल आया हो फिर हेड आ गया हो फिर टेल आ गया हो फिर 2 कंसेक्यूटिव हेड आ गए हो। या हो सकता है कि शुरुआत में हमारे पास टेल आया हो, शुरुआत में टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल आया हो फिर हेड आया हो फिर टेल और 2 कंसेक्यूटिव हेड आ गए हो। इस तरह से लाइक वाइज भी चलता रहेगा आगे तक है ना। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो ये एक इनफाइनाइट जीबी बन गई ना। तो ध्यान से देखें, इस इनफाइनाइट जीबी का फर्स्ट टर्म तो ये हो गया ना, एंड दिस विल बी कॉमन रेशो, एच टी से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस ही आ जाएगा ना। तो इस इनफाइनाइट जीबी का मैं सम निकाल सकता हूँ, हेड हेड 1 माइनस हेड टेल, ऐसे ही वो इनफाइनाइट जीबी बनेगी। इसका फर्स्ट सम तो ये हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट सम एंड द कॉमन रेशो विल बी टी एच, ये इसका टी इंटू एच कॉमन रेशो आ जाएगा ना। मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ ना, तो टी एच एच अपॉन 1 माइनस टी एच, बस अब ये मुझे कैलकुलेट करना है। दिस सम विल गिव द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो ही पूछा गया है उससे मिल जाएगा मुझे ना। अब इनका डिनोमिनेटर लगभग सेम है, डिनोमिनेटर सेम ही है हमारे पास, तो 1 माइनस दिस इज एच इंटू टी, या टी इंटू एच बोले एक ही बात है। दिस इज हेड हेड एंड प्लस दिस इज टेल हेड हेड। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास 1/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, बस इसको कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके लिख दो, तो यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। दिस इज 1/9 एंड दिस इज 2/3 और इंटू 1/9, दिस इज 2/27, दिस इज 2/27 अपॉन 1 माइनस दिस इज 1/3 एंड दिस इज 2/3। तो इसको 9/27 कर लेते हैं, 1/9 को ना 3/27 कर लेते हैं, तो 5/27 तो आ जाएगा। देयरफॉर दिस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 5/27 तो आ जाएगा। दिस इज 5/27, दैट इज 5/27, और ये जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसका रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 9/7 एंड दैट इज 5/21, दिस इज 5/21। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, 5/21 इज द फाइनल आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी का सवाल था बच्चों ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अपन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से ना। इस तरह का सवाल भी हम क्लास में कराते हैं आपको ना, वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है उसके अंदर ना, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही एक tan इनवर्स एक्स के अंदर लिखा हुआ है, एक कॉड इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है। जो यहाँ लिखा हुआ है उसका रेसिप्रोकल ही है, तो बस मुझे कंसिडर करना पड़ेगा भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा मतलब मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करूँगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो एज इट इज tan इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/x होगा। और अगर नेगेटिव आएगा, कॉड इनवर्स एक्स हम जानते ही है ना, तो सिंस कॉड इनवर्स ऑफ x कैन बी रिटन एज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इफ x इज नेगेटिव। ये कंसेप्ट लगाना है मुझे। और अगर x पॉजिटिव होगा तो कॉड इनवर्स x को सिंपली हम tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख देंगे ना। तो हमें दिया हुआ है कि मोर क्लियरली y 0 नहीं होगा, तो यहाँ उन्होंने मेंशन भी कर रखा है, यानी y -3 से 3 के बीच में है ना। अब मुझे इसको एक बार पॉजिटिव कंसिडर करना है और एक बार उसको नेगेटिव लेके चलना है ना। तो क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम चाहते हैं पॉजिटिव हो तो फर्स्ट केस मैंने कंसिडर कर लिया ना, केस नंबर 1। फर्स्ट केस में कंसिडर कर लेता हूँ, लेट y इज द एलिमेंट ऑफ 0 to 3,
y 0 से 3 के बीच में, यानी जो इंटरवल हमारे पास है, ये जो इंटरवल हमारे पास है इसको ध्यान से देखें तो y इज द एलिमेंट ऑफ -3 से 3 एक्सक्लूडिंग 0, 0 को हटा रखा है हमने यहाँ से ना, तो 0 से 3 वाला पोर्शन मैंने अलग कर लिया है ना। अगर y 0 से 3 में है तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। नाउ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और सिंस ये पॉजिटिव है ना, और कॉट इनवर्स x के अंदर जो क्वांटिटी अगर वो पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अपन, तो दैट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/x, tan इनवर्स ऑफ 1/x, एंड दैट इज 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दैट इज 2π/3। ये ऐसा आ गया ना, बस अभी डबल हो गया, डबल से π/3 आ जाएगा, एंड π/3 से कितना आएगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू π/3 से कितना आ गया √3 आ गया मेरे हिसाब से आई थिंक, बट इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो वी गेट 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2√3 इंटू वाई, दिस इज 2√3 इंटू वाई। नाउ ये क्वाड्रेटिक बनेगी, y की 2 वैल्यू आएंगी, मैं उस वैल्यू को एक्सेप्ट करूंगा जो 0 से 3 में लाई कर रही है ना, बट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन यहाँ से। अगर मैं निकालूँ उसको तो वाई स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू वाई एंड -9 बराबर 0, -9 इज इक्वल टू 0, बट इसको मैं लिख लेता हूँ y प्लस √3 होल स्क्वायर। अब √3 होल स्क्वायर से कितना आएगा 3 आ जाएगा, और मुझे -9 चाहिए तो -12 कर दूंगा इसको मैंने, -12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y प्लस √3 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2√3। मैंने एज्यूम कर रखा है कि y पॉजिटिव है, तो अगर मैं प्लस साइन कंसिडर करता हूँ तो वी गेट √3, और अगर माइनस साइन लूंगा तो माइनस का 3√3 आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू √3 और y इज इक्वल टू -3√3, बट सिंस y इज पॉजिटिव देयरफॉर ओनली दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल। तो केस 1 में हमारे पास y बराबर √3 आ गया ना, केस 1 में आ गया y इज इक्वल टू √3। अब हमें केस 2 कंसिडर करना है ना, पूरा इंटरवल हमारे पास ये था गिवन, इसमें से 0 से लेकर 3 तक को डिस्कस कर चुके हैं हम। अब आएंगे हम 0 से -3 में आ जाएंगे ना, तो यहाँ सॉल्यूशन आ गया हमारे पास y इज इक्वल टू √3। अब सेकंड केस में कंसिडर करते हैं ना, मैं इसको रब कर देता हूँ ना, हमारे काम का बस यही है, और जो सॉल्यूशन आया मेरे पास, हमें सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस निकालना है ना, जो सॉल्यूशन आएंगे उनका सम कैलकुलेट करना है। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका एंड दैट इज इक्वल टू √3, y इज इक्वल टू √3 एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आया है अभी हमारे पास केस 1 के अंदर, y इज इक्वल टू √3। अब सेकंड केस कंसिडर कर रहे हैं हम जब y नेगेटिव है ना, केस नंबर 2। अगर मैं केस नंबर 2 कंसिडर करता हूँ तो हमने एज्यूम कर लिया लेट y इज द एलिमेंट ऑफ -3 से लेकर 0। अब इस केस में क्या है, ये वाला कंसेप्ट लगा दूंगा मैं। अब अगर ऐसा है तो ये नेगेटिव है, और अगर कॉट इनवर्स x के अंदर जो x है अगर वो नेगेटिव है और मुझे tan इनवर्स x में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा बस इसमें ना। तो नाउ द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ दैट इज 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, उसको लिख रहा हूं मैं पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ अगेन 1/x हो जाएगा, यानी 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2π/3। आपकी बारी आ जाएगा, बस अब मैं पाई को इंटरचेंज कर दूंगा, तो पाई को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा इधर तो -π आ जाएगा, और -π से कितना आ जाएगा बच्चों, -π से आ जाएगा -π/3, दैट इज -π/3, और -π/3 से कितना आ जाएगा, वो डबल हो जाएगा तो -π/6 आ जाएगा, यानी वी कैन राइट tan इनवर्स ऑफ 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, ये डबल हुआ था तो -π/6 आया, मतलब -1/√3 आ गया, दिस इज -1/√3, -1/√3, क्योंकि डबल हुआ ना, डबल से -π/6 आया, फिर 10 हो गया तो -1/√3 आ गया, दिस इज -1/√3। बस अब यहाँ से मैं कैलकुलेट करता हूँ उसको, और अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा तो व्हाट वी गेट दिस इज 6y इंटू √3, 6y इंटू √3 इज इक्वल टू -9 एंड प्लस वाई स्क्वायर, बस यहाँ से आ जाएगा। y में अगेन क्वाड्रेटिक बनेगी, वाई स्क्वायर माइनस दैट इज 6y इंटू √3, 6y इंटू √3 एंड -9 इज इक्वल टू 0, -9 इज इक्वल टू 0। सही लिखा है मैंने, वाई स्क्वायर इंटरचेंज किया, -9 रहेगा, अगेन इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, तो वी कैन राइट y -3√3 होल स्क्वायर। अब इससे 27 आ गया, मुझे -9 चाहिए तो -36 कर देता हूँ उसको मैं ना, इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ y, लेकिन हमें वो एक्सेप्ट करना है जो -3 से 0 के बीच में आ जाएगी ना। तो यहाँ से अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों हमारे पास, दिस इज y -3√3, यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, y -3√3 इज इक्वल टू +-6,
तो अगर मैं प्लस साइन कंसिडर करूँगा तो y पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस साइन कंसिडर करना पड़ेगा मुझे ना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज 3√3 - 6। एक सॉल्यूशन ही आ गया बच्चों ना, क्योंकि अगर मैं प्लस साइन लूँगा ना तो 3√3 + 6 आ जाएगा एक्चुअली वो, जबकि हमने y को नेगेटिव एज्यूम कर रखा है ना। तो एक सॉल्यूशन बच्चों ये आ गया ना, एक केस में ये आ गया और एक केस में ये वैल्यू आ गई हमारे पास √3, और हमें निकालना है सम ऑफ द सॉल्यूशंस। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो व्हाट वी गेट 4√3 - 6। तो 4√3 - 6 ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से था, ये भी क्लास नोट से एक तरह से देखा जाए तो क्लास में कराते हैं इस तरह का सवाल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। अगेन वेक्टर से इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स पी क्यू आर एस, 4 पॉइंट दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, पता लगाना है कौन सा करेक्ट है। तो देखते हैं करना क्या क्या है हमें ना। एक तो पी क्यू आर एस कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है पता लगाना है ना। ऑप्शन भी हमने बच्चों ने जो कल बताए हैं उन हिसाब से यहाँ पर सब आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये सब बच्चों की मेमोरी पर बेस्ड हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, एग्जाम देकर इंस्टीट्यूट आए, उन्होंने हमें बताया कि ये पेपर में आया था, वो सवाल हम सामने लेके आए हैं आपके ना। तो अभी अपन क्वेश्चन पे ही फोकस कर रहे हैं, डेटा भी मोर और लेस 99% करेक्ट मान के चलते हैं अपन, लेकिन फिर भी कई बार मेमोरी से इधर उधर हो सकता है। तो क्वेश्चन की थीम देख रहे हैं अपन क्या है ना। तो उसमें हमें चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए, द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर नॉन कोप्लेनर। एक तो ये पता लगाना है, लास्ट में लिखा हुआ है कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है। फिर एक बी क्रॉस डी वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है मुझे, और एक मुझे ये वेक्टर कैलकुलेट करना है और पता लगाना है दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स पी आर इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये पता लगाना है मुझे ना। तो सबसे पहले मुझे 4 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, पता लगाना है वो चारों पॉइंट कोप्लेनर है नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 वेक्टर निकाल लेता हूँ ना। बेसिकली एक मैं पी क्यू वेक्टर निकाल लेता हूँ। फर्स्ट वी कैलकुलेट पी क्यू वेक्टर। मैंने एक पी क्यू वेक्टर निकाल लिया और पी क्यू वेक्टर निकाल लूँगा, उसके बाद मैं पी आर वेक्टर निकाल लूँगा और एक मैं पी एस वेक्टर निकाल लूँगा, पी एस वेक्टर। इनका बॉक्स प्रोडक्ट मैं कैलकुलेट कर लूँगा ना। अब पी क्यू वेक्टर में निकाल सकता हूँ ना, पी क्यू का मतलब मुझे क्यू में से पी को माइनस करना है ना। तो दिस इज 2i, दिस इज 2i एंड प्लस 4j एंड प्लस 8k, दिस इज पी क्यू वेक्टर। अगर मैं पी आर वेक्टर निकालूंगा तो आर का पोजीशन वेक्टर सी हो गया, मतलब सी में से मुझे बेसिकली ए माइनस करना है ना। तो 17/5 - 1 दैट इज 12/5, 12/5 i प्लस हमें सी में से माइनस करना है ए, तो 16/5 - 2 दैट इज 10 हो गया, 6/5 हो गया मेरे हिसाब से, 6/5j। अगेन मैं 7 में से माइनस कर रहा हूँ -5, तो 12k आ जाएगा शायद है ना। दिस इज 12k। अगेन मैं आता हूँ पी एस वैक्टर पर, पी एस वैक्टर निकाल लेता हूँ। एस का पोजीशन वेक्टर डी है, तो हमें डी में से माइनस करना है आपकी बार ए। तो डी हमारे पास 2i है, तो ये i आ जाएगा। फिर हम माइनस कर रहे हैं तो ये आपकी बार आ जाएगा -j, एंड हम k में से माइनस कर रहे हैं -5k दैट इज 6k। बस अब इनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लेंगे अपन है ना। और अगर इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब चारों पॉइंट कोप्लेनर आ जाएंगे ना। तो नाउ वी विल कैलकुलेट बॉक्स ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर एंड पी एस वेक्टर, बॉक्स ऑफ दिस। तो डिटर्मिनेंट 2, 4, 8, 12/5, 6/5 एंड 12, 1 - 1 एंड 6। पता मुझे ये कैलकुलेट करना है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों मेरे हिसाब से ना, या तो सीधे सीधे एक्सपेंड कर दो या कुछ कॉमन वगैरह ले लो उसमें से ना। तो कॉमन अगर मैं लूँगा यहाँ से तो फर्स्ट रो में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास। जैसे फर्स्ट रो में से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो फर्स्ट रो में से कॉमन लेने पर आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन ले सकते हैं ना। ये मैंने फर्स्ट रो में से 2 कॉमन ले लिया। सेकंड रो में से 1/5 बाहर निकाल सकता हूँ ना, 1/5 बाहर निकाल लिया मैंने ना। तो 1/5 बाहर निकालने पर कितना आ जाएगा, दिस इज, ये तो मैंने 2 कॉमन लिया तो 1, 2 और 4 आ गया। 1/5 बाहर निकाला है तो ऐसा कर सकते हैं हम 6/5 बाहर निकाल लेते हैं ना। 6/5 मैंने बाहर निकाल लिया, सेकंड रो में से 6/5 बाहर निकाल लेता हूँ। तो व्हाट वी गेट 2, दिस इज 1, और वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 10, दैट इज 10 एंड 1 - 1 एंड 6। बट अब इसको एक्सपेंड कर दो आप, तो एक्सपेंड करने पर आई थिंक ये 0 आ रहा है शायद है ना। दिस विल कम आउट टू बी 0। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा
तो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं ना। 12/5 तो बाहर है हमारे पास, दिस इज 12/5। फर्स्ट रो के अलॉन्ग मान लो एक्सपेंड किया मैंने तो 1 आ जाएगा एंड दैट इज 6, 10, 16 आ जाएगा ना। फिर ये -2 आएगा हमारे पास, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो 12 - 10 2 आ जाएगा ना। फिर आएगा +4 और +4 को अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो -2 -1 -3 आ जाएगा ना, -3। तो -3 से -12 आ गया, -16 16 0 आ गया ना। तो दिस डिटरमिनेंट इज 0, देयरफॉर दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, हेंस दीज 4 गिवन पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो एक तो डी करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, ए इनकरेक्ट हो गया और डी करेक्ट आ जाएगा। बाकी मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस जी निकालना है, तो बी क्रॉस जी वेक्टर निकाल सकते हैं बच्चों ना। आई थिंक वो 99 आ रहा है मेरे हिसाब से, हम बी क्रॉस जी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। बी हमें दिया हुआ है जो डेटा बच्चों ने बताया, डी हमें दिया हुआ है, बी क्रॉस डी अगर मैं निकालूंगा और उसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये 99 आ जाता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं मेरे हिसाब से। जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उससे बी क्रॉस डी 99 आता है मेरे हिसाब से ना, वो शायद 99 आ जाता है, 99 आएगा, तो ये बी इनकरेक्ट है। अब ये मुझे चेक करना है तो b + 2d/3 निकाल सकता हूँ मैं ना। b + 2d अगर अपन 3 निकालूंगा तो एक तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा और पता लगा लूंगा भाई दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग PR इंटरनली इन द रेशियो 5:4 और 5:4। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट b + 2d/3, b + 2d/3 निकाल लेता हूं मैं, तो b + 2d/3, b + 2d वेक्टर अपॉन 3, एक तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा ना अपॉन 3, और एक मुझे पता लगाना है कि PR पॉइंट को, PR एक सेगमेंट है और उसको मैं 5:4 में डिवाइड कर रहा हूँ ना, 5:4 मैं डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा ना। तो P का मतलब तो क्या हो गया, P का पोजीशन वेक्टर तो A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है और इसका पोजीशन वेक्टर हमने C वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो मैं एक तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लूंगा और वो कोई पॉइंट मैंने मान लिया T है ना, इज डिवाइडिंग PR इन द रेशियो 5:4 इंटरनली। तो T पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर आएगा हमारे पास वो आ जाएगा हमारे पास T पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 5 टाइम्स ऑफ C वेक्टर एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन 9 आ जाएगा बच्चों ना। बस मुझे ये चेक करना है ये जो पोजीशन वेक्टर आएगा और वो जो है वो बराबर है क्या ना, बस वो मुझे देखना है ना। तो उसमें B और D हमें दिए हुए हैं ना, तो पहले मैं B को देखता हूँ ना, B कितना है हमारे पास, ये B को मुझे देखना पड़ेगा ना। B हमारे पास है 2i 2j नहीं, B हमारे पास है 363, B हमारे पास है 363, तो 363 3 6 एंड 3 प्लस। अब मैं D पर आता हूँ ना, तो D को देखता हूँ D कितना आ रहा है हमारे पास। D को अगर मैं देखूंगा तो D है 211, दिस इज 211, तो 211 अपॉन 3, ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो 4 से कितना आ गया, 7 आ गया, तो 7i प्लस दिस इज 2 and 8 8j एंड प्लस दिस इज 2 and 3 5k अपॉन दिस विल बी 3, ये आ जाएगा। अब मुझे चेक करना है ये सही आ रहा है क्या ना, तो इसमें हमारा कॉमन कुछ नहीं आ रहा है ना, तो 5c निकालना है मुझे, यानी वी हैव टू कैलकुलेट 5c वेक्टर प्लस 4 टाइम्स ऑफ A वेक्टर अपॉन 9, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो 5 तो 5 है ना, C को लिखने की कोशिश करता हूँ मैं ना। C में आएगा हमारे पास 17/5 16/5 एंड 7, 17/5 16/5 एंड 7, 17/5 16/5 एंड 7 प्लस 4 की जगह 4 है। अब मैं A वेक्टर को देखने की कोशिश करता हूँ, तो A वेक्टर इज 1 2 -5 1 2 -5 1 एंड 2 -5 अपॉन 9, ये मुझे चेक करना है बच्चों ना कि ये वो आ रहा है नहीं आ रहा है ना, आ रहा होगा तो फिर वो करेक्ट हो जाएगा, C ऑप्शन है ना। तो दिस विल बी 17 17 प्लस 4 इज 21 21i and this is 16 plus 8 24, that is 24j and that will be 35 35 minus 20 is 15, this is 15k upon 9। तो 3 के मल्टीपल में आ रहा है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8i प्लस 8 नहीं 7i, दिस इज 7i प्लस 8j एन प्लस 5k अपॉन 3। अभी मैच करना है कि उससे मैच कर रहा है क्या ना, तो 7 8 5 10 मैच कर रहा है, तो C इज द करेक्ट आंसर। दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। तो एक तो D करेक्ट आ जाएगा बच्चों और एक C आ जाएगा ना, D एंड C बोथ आर करेक्ट।
ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे ना। ये भी थोड़ा आसान था जो बच्चों ने बताया, जिस हिसाब से तो आसान लग रहा है ना डेटा वगैरह। अगर इन्हीं पे फोकस किया होगा तो दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों ना। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। थोड़ा सा PNC लगाना पड़ेगा इसमें अपने को ना। तो लेट x बी द सेट ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग दीज डिजिट्स। मतलब 2 3 तो हमें 2 दे रखे हैं, डबल 4 है, 1 है और 0 है ना। फॉर एग्जाम्पल 2240 इज इन x while 02244 एंड 4442 आर नॉट इन x। मतलब एक तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नंबर 5 डिजिट का है, इसलिए जो है वो हमारे पास यूनिट प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है ना, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना। एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने और क्लियर की है कि भाई भले डिजिट अवेलेबल हमारे पास ये हैं, लेकिन जितनी काउंटिंग है उससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते आप। जैसे हमारे पास 4 2 बार है तो आप 3 बार यूज़ नहीं कर सकते उसको ना। अगर जैसे 2 हमारे पास 3 बार है तो मैं मैक्सिमम 2 का 3 बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ ना। अब मुझे नंबर बनाने हैं 5 डिजिट के ना। आगे लिखा हुआ है सपोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ x हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग chosen. Let P be the conditional probability that an element chosen at random is a multiple of 20 given that it is multiple of 5। यानी नंबर पहले मैंने 5 का मल्टीपल लिया, उन 5 के मल्टीपल में ऐसे कितने हैं जो 20 के मल्टीपल है, ये मुझे देखना है ना। तो 20 का मल्टीपल होना ये फेवरेबल हो जाएगा मेरे लिए, और जो सैंपल स्पेस होगा वो नंबर जो है 5 का मल्टीपल हो, ये मेरे लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ना। तो पहले मैं नंबर बना रहा हूँ 5 डिजिट के, और उनमें ये देख रहा हूँ कि हमारे पास कितने नंबर 5 के मल्टीपल बनेंगे ना। मल्टीपल ऑफ 5, नंबर 5 डिजिट का है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा है जो कंट्रीब्यूट करेगा नंबर को 5 का मल्टीपल बनाने में, एंड दैट इज 0, क्योंकि 5 तो अवेलेबल है नहीं हमारे पास है ना। तो मैंने 0 को फिक्स कर दिया है ना। अब 0 का अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मुझे अब 0 का यूज़ नहीं करना है ना, मुझे 4 डिजिट और चाहिए ना। तो मैंने एक तो 1 फिक्स कर लिया पहले, और 222 ले लिया। अब मैं वेरी कर दूंगा इसको ना। अब मैं 2 की काउंटिंग कम करता जाऊंगा ना, 2 की काउंटिंग कम करता जाऊंगा ना, 2 की काउंटिंग को कम कर दूंगा मैं ना। अगेन 244 कर दिया मैंने ना। तो अगर मैं 1 का यूज़ करता हूँ ना तो ये 3 ही केस बनेंगे, 222 या फिर 1224 या 1244। मैंने यूनिट प्लेस पर 0 को फिक्स कर रखा है ना। अब हम 1 का यूज़ ही नहीं करते हैं ना। अब मान लो मैंने 1 का यूज़ ही नहीं किया ना, तो मैं 2 और 4 का यूज़ कर रहा हूँ ना। तो एक तो 222 ले लो आप, और एक 4 ले लो, और या फिर ऐसा कर लो आप कि 22 ले लो और 44 ले लो। बस अब ये बनेंगे ना। दीज ऑल नंबर्स आर ऑफ 5 डिजिट एंड आर मल्टीपल ऑफ 5 ऑल्सो। बस इनको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना। तो 0 को मैंने फिक्स कर रखा है, दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा ना। एंड दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, दिस इज 12। अगेन दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, अगेन दिस इज 12, and 4 factorial upon 3 factorial, that will come out to be 4 factorial upon 3 factorial, that will come out to be a 4, and this is 4 factorial upon 2 factorial 2 factorial, तो 24/4 is 6। मतलब मैं यहाँ से काउंट कर लेता हूँ ना। तो यहाँ से अगर मैं काउंट करूँगा तो 24 तो ये आ जाएगा बच्चों, एंड 6 30 हो गया, 38 आ गया ना। तो टोटल जो आ गए 5 के मल्टीपल वो आ गए हमारे पास 30 आ गए ना। दिस इज 24 एंड 6 38 आ गए ना। टोटल आ गए 38 हमारे पास। मल्टीपल ऑफ 5 आर 38। अब मुझे 38 तो ये सैंपल स्पेस का रोल प्ले कर रहा है, इसमें से मुझे देखना है इन 38 में से हमारे पास 20 के मल्टीपल कितने हैं ना। तो 20 के मल्टीपल का मतलब एक तो मल्टीपल 5 का होगा और एक मल्टीपल 4 का भी होगा ना। तो 4 के लिए मुझे 5 का तो हो ही गया, अब 4 के लिए मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इसमें हमारे पास जो है वो यूनिट प्लेस पर जो है वो 0 आएगा, और यूनिट प्लेस के बाद फिर हमारे पास अब इनमें क्या है, हमारे पास यहाँ कभी 2 आया होगा, कभी यहाँ 1 भी आया होगा और कभी 4 भी आया होगा। कभी हमारे पास इन 38 के अंदर हमारे पास कभी यहाँ पर जो है वो 2 आया होगा और 4 आया होगा और 1 भी आया होगा, क्योंकि 1 2 4 का इस्तेमाल किया हमने, 0 को तो फिक्स कर लिया हमने ना। तो हम अब यहाँ जितने भी नंबर बने होंगे ना हमारे पास, क्योंकि यहाँ 2 और 4 आया होगा, इनमें अगर हम ध्यान से देखें ना
तो इनमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो भी नंबर बनेंगे 10 हमारे पास, इनमें सारे नंबर हमारे पास जो है वो 20 के मल्टीपल बनेंगे। ये सब दिस इज मल्टीपल ऑफ 20, जितने भी नंबर बनेंगे सब 20 के मल्टीपल आएंगे, ये सब 20 के मल्टीपल आएंगे ना, क्योंकि इनमें कभी यहाँ 1 नहीं आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा हमारे पास, तो 20 का मल्टीपल बनेगा। अब इस 3 वैरायटी के जो नंबर हमारे पास हैं, एक तो वैरायटी का नंबर हमारे पास ये वाला है ना, एक नंबर हमारे पास ये वाला है, एक नंबर हमारे पास ये वाला है, और एक नंबर हमारे पास यहाँ है। इनमें मुझे वो माइनस करने हैं जब यहाँ हमारे पास कितना आ गया हो, इनमें से वो काउंट जब यहाँ 1 आया हो ना, यानी इसको अलग से काउंट कर लो आप, 1 1 3 4 5, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, यहाँ 1 कर दिया ना, 1 2 3 4 5, यहाँ 0 को फिक्स कर दो, यहाँ 1 को कर दो, 1 2 3 4 5, 0 और 1 को फिक्स कर दो। तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी में देखूँ, मैंने 0 1 को फिक्स कर दिया, तो कितना बचा हमारे पास, 222 बचा है ना, 222 बचा ना। सेकंड कैटेगरी में देखूँ अगर मैं यहाँ पर, तो मैंने 0 को फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, अब क्या बचा, 2 2 4 बचा हमारे पास, 2 2 4, और उसके बाद अगर मैंने 0 को फिक्स कर दिया तो 2 4 4 बचेगा हमारे पास। तो अगर मैंने 1 और 0 1 को फिक्स कर रखा है, तो ये तो एक ही नंबर बनेगा बच्चों ने, ये एक ही बनेगा ना। ये कितने बन जाएंगे बच्चों, ये बनेंगे हमारे पास, इन्हीं को इंटरचेंज करना है, क्योंकि इन्हीं को अरेंज करना है हमें, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 3 बन जाएंगे। और ध्यान से देखो ये कितने बनेंगे, ये अगेन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 3 बन जाएंगे ना। तो बेसिकली ये जो नंबर हमारे पास हैं, ये नंबर बने थे हमारे पास, ये तो 10 तो ये बन गए ना, ये सब 20 का मल्टीपल है, ये भी 20 का मल्टीपल है। ये जो 24 और 28 जो बन रहे थे ना, इन 28 में से मुझे ये 7 माइनस करना है ना। ये जो 28 बन रहे थे बच्चों, ये 28 थे हमारे पास और ये 10 थे, तो ये 10 तो मैंने एक्सेप्ट कर लिए, इन 10 से पूरा 20 का मल्टीपल बनेगा ना। अब इन 28 में से ये जो नंबर है हमारे पास 7, ये 7 माइनस कर दो बच्चों इसमें से ना, ये -7 कर दो, तो कितना आ गया बच्चों, 21 आ गया है ना। तो 21 तो ये है जो 20 के मल्टीपल है, और 10 30, यानी उन 38 में से 31 जो है हमारे पास 20 के मल्टीपल आएंगे ना। तो सैंपल स्पेस तो क्या हो गया, 38 एलिमेंट हो गया, और जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हो गए, क्योंकि कंडीशन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अपन, 20 भी 5 का मल्टीपल होगा, लेकिन जो 20 के, ये समझ में आ गया होगा बच्चों मेरे हिसाब से ना, ये सब 20 के मल्टीपल बनेंगे। इनमें से वो नंबर मैंने अलग से काउंट कर लिए जिनमें 1 आया होगा, बस वो 1 वाले अलग काउंट कर लिए, और ये टोटल 28 में से, ये टोटल 28 में से मैंने 7 कम कर दिए, तो 21 तो ये बचे, और 10 ये हो गए, 31 हो गए ना। तो दिस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, ये तो फेवरेबल हो गया, टोटल ये हो गया ना, एंड दिस इज P, and P is 31/38, and therefore the answer is, we have to find the value of 38P, and therefore the value of 38P will come out to be 31. The 31 is the correct answer.